नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड के धधकते पहाड़ों की करें तो गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर आग धधकने लगी है। कम बारिश और नमी कम होने के चलते पेड़ पौधे जल्द आग उसमें पकड़ रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। आग धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ भी आगे बढ़ती चली जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल रही है। कुछ जगहों पर ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। वहीं वन विभाग की तरफ से अब तक आग बुझाने की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। जानकारों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग और विकराल रूप ले सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल के धधकते पहाड़ों की दो तस्वीरें, जहां पर किस तरह से विकराल हो गई है पहाड़ के जंगलों की ये आग। लगातार धधक रहे हैं ये जंगल, जिससे कि जो आसपास के बसावट वाले इलाके हैं अब उनमें भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। खुरपा ताल के पास जंगल में किस तरह से आग लगी है। आप देख सकते हैं कि अब जब आग गांव तक पहुंचने लगी है तो ग्रामीणों ने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक आग विकराल हो गई, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग अब तक आग को रोकने में कोई पहल नहीं कर सका है। तो लगातार जंगल की आग बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाके यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, जहां पर लोग बसते हैं। लोगों ने किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी रही है। वन विभाग इस आग पर कोई नजर बनाए हुए नहीं है, जिससे ग्रामीण भी डरे हुए हैं और लगातार जंगल भी इस आग की चपेट में नष्ट होते चले जा रहे हैं। और इधर अल्मोड़ा में भी आग का कहर लगातार बरपा हुआ है। पहाड़ों पर लग रही आग ग्रामीणों के लिए अब मुसीबत का सबब बनती चली जा रही है। हालांकि जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की लगातार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल की आग से लोगों को डर है कि कहीं उनके घरों को भी ये आग अपनी चपेट में ना ले ले, इसलिए लोग अपने तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश। लेकिन भयंकर आग है। जंगल की आग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और लोग जो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई लोग झुलस भी गए हैं, जल भी गए हैं। गांव में आग लग चुकी है, पूरे गांव में नीचे। अपने को बचा लेना, अपने को बचा लेना यार। बहुत भयानक आग लग गई है, मकानों के आसपास है। अभी यहाँ पर बहुत ही गांव के सारे युवा अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये बहुत हैवी में अपने आप को बचा लेना, अपने आप को बचा लेना आराम से। ये देखिए आप, बहुत भयंकर आग लगी हुई है अभी यहाँ पर। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे महेश जी यहाँ पर रहते हो आप, आग बुझाते हुए। बहुत बुरी स्थिति है। और श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित चौराश क्षेत्र के जंगलों में अचानक आग भड़क गई। ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई है ये आग। तेज हवा के साथ फैली आग ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस आग ने 5 घास के परालों के साथ साथ लकड़ियों के गट्ठर तक इसमें जल गए हैं। गनीमत ये रही कि तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। श्रीनगर गढ़वाल की ये तस्वीरें हैं। लकड़ी के ढेर जलकर राख हो गए, घास के गट्ठर जलकर राख हो गए। मवेशियों के लिए चीजें और घर के लिए लकड़ियां बनाई वहां पर रखी जाती है जमा करके, जो इस आग की चपेट में आ गए। और हम अमूमन ऐसे ही तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने की मिल रही है। जंगल में लगी आग अब घरों तक पहुंच रही है। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो पनखोली गांव में जंगल में लगी आग ने घास के कई चट्टों को जलाकर खाक कर डाला है। घरों तक पहुंच रही आग को बुझाने में 2 युवक हल्के से झुलस भी गए हैं। पहाड़ों में जंगलों में लगी आग आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अब खतरा पैदा होने लगा है। पनखोली में चारे के लिए जमा की गई घास जलने से लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और टेरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नई टेरी रेंज में ही जंगल धू धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी से कंट्रोल बर्निंग बता रहे हैं। लेकिन मौके पर वन विभाग के ना तो कर्मचारी कंट्रोल बर्निंग करते दिख रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचकर कंट्रोल बर्निंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है। अभी लोगों ने आड़े जलाने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सिविल क्षेत्र में नापलैंड्स में आग की घटनाएं हो रही हैं। छुटपुट कोई घटना हो रही है तो तुरंत कंट्रोल की जा रही है। तो वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग को बताया है, लेकिन कंट्रोल होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार हमने दिखाया कि किस तरह से कहां कहां आग लगी है। नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, हर जगह जंगल में आग लगी है। अभी तो गर्मी की शुरुआती सीजन है, अप्रैल का महीना है। धीरे धीरे जिस तरह से जंगल सूखेंगे, यानी मई जून के महीने में ये स्थिति और भयंकर हो सकती है। इसलिए अभी से आग पर काबू पाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चिंता उन ग्रामीणों के लिए जो इस जंगल के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये आग लगातार बढ़ते बढ़ते अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले किशन जोशी के पास ही चलेंगे। किशन, अगर जंगलों की आग की बात की जाए, अभी तो शुरुआती सीजन है, गर्मी का महीना भी शुरू ही हुआ है। अप्रैल के महीने में इस तरह से जंगलों में आग बेहद खतरनाक है। क्या कुछ कर रहा है प्रशासन इसको लेकर? क्योंकि चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि जंगल के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। नीलू, ये बड़ी चिंता की बात है कि अल्मोड़ा में अभी भी 18 स्थानों पर आग लगी हुई है। डीएफओ से बात हुई कि हम आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में देखोगे तो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं मिलता है। 100 के आसपास जो है क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। एक क्रू स्टेशन में 4 कर्मचारी हैं। आपदा को जो है आपदा कंट्रोल रूम को इससे जोड़ा गया है, लेकिन जब जंगलों में आग लगती है तब कोई भी मौके पर नहीं पहुंचता है। अल्मोड़ा में इस साल जो है 2 लोग जंगल की आग से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक महिला कल ही जो है भिकिया शहर में आग से झुलझी हुई है, जिसका इलाज रामनगर में चल रहा है। आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो चुकी है। दर्जनों जो है लूटे घास के जल चुके हैं। बड़ी चिंता की बात है। अप्रैल शुरू है, अभी मई जून बाकी है। वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है और उन गांवों के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि किशन, ये बताइए, सरकार लगातार दावा करती रही और कई तरह से ये कहा गया कि महकमे में लोगों को बढ़ाया जाएगा, लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी ताकि आग पर काबू पाया जा सके जो जंगल की आग लगती है। तो क्या वो सब जो दावे थे वो हवा हवाई है? आप वहां क्या देख पाते हैं? क्या वन विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम है या फिर बातें कोरी हवा हवाई बातें हैं ये? पूरी तरह हवा हवाई बातें हैं। जब बात आती है आग बुझाने का क्या प्रयास किया जा रहा है, हर गांव में जो है एक युवक की भर्ती अलग से की जाएगी जो फायर वॉचर के रूप में काम करेगा। ये सब कागजों में प्लान तो बनता है सर्दियों में। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जंगलों में आग लगना शुरू होती है, कोई भी मौके पर नहीं आता है। नहीं तो वन विभाग का ही नजर आता है। वन विभाग कहता है कि हमारे कर्मचारियों के पास कोई उपकरण नहीं है, बिना उपकरण के हम आग अकेले कैसे बुझा पाएंगे, गाँव वाले मदद नहीं करते हैं। तो वन विभाग की जरूरत ही क्या है? जब गाँव वालों ने आग बुझानी है, आग के समय जब वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचता तो पेड़ रोपने का क्या फायदा है? नीलू, बिल्कुल, आपने इतना बड़ा महकमा बना लिया है, लेकिन व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। सरकार दावे करती है, लेकिन सारे दावे खोखले साबित होते हैं। हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं। सुनील, चूंकि आप देहरादून में हैं, व्यवस्थाओं की बात की जाती है, कहा यह जाता है कि बर्निंग कंट्रोल किया जाएगा। जब भी जंगल में आग लगेगी उसके लिए पुख्ता इंतजाम है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री खुद आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब जंगल की आग को तुरंत काबू में पाया जा सकेगा, लेकिन हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए नीलू, इसके पीछे सबसे बड़ी जो कमी नज़र आती है वो रणनीति की कमी नज़र आती है। आप देखेंगे कि पूरा उत्तराखंड में जो तमाम फॉरेस्ट है वो आग से धधक रहा है, लेकिन एक भी स्थान से अभी तक, अगर आपने देखा होगा, एक भी आईएफएस अफसर की फ़ोटो आपको कहीं नज़र नहीं आई होगी जंगल में या ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के दौरान। जो तमाम आईएफएस अफसर हैं, वन विभाग में एक जंबो जेट फौज खड़ी है आईएफएस अफसरों की, लेकिन कोई भी अफसर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। जो फील्ड स्टाफ है उसकी भारी कमी बनी हुई है। और दूसरा जो प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है, सालों से, दशकों से। जिस तरह से अभी किशन जोशी अल्मोड़ा से ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि 30 क्रू स्टेशन अल्मोड़ा में बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप प्लान देखें फॉरेस्ट का तो पिछले 10 साल पहले भी अल्मोड़ा में यही 30 क्रू स्टेशन काम कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे। आज बिल्कुल, तो सालों से सुनील यही स्थिति है। और अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं चेती तो वन संपदा को तो जो नुकसान होगा